एक चीज़ है कि आगे जाके आई विल नॉट रिग्रेट कि किया ही नहीं या ट्राई ही नहीं किया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इट्स अ गुड मॉर्निंग। तो हम लोग ऑलरेडी नहा धो चुके हैं, पूजा वगैरह सब हो चुकी है। बस मैं नाश्ता बनाने ही जा रही थी, तो अभी मैं सोच रही थी कि ऐसे रोज़ रोज़ की, क्योंकि वी आर डूइंग डेली व्लॉगिंग, तो इट माइट बी गेटिंग बोरिंग आप लोगों के लिए भी कि रोज़ रोज़ जेनेरिक लाइफ है। तो बट वी हैव आवर जॉब्स ऑल्सो, तो उसको भी हमें करना है। तो जैसे हम लोगों ने अभी संडे को एक चैलेंज किया था नॉर्मली, हु इज़ द बेटर लायर, वैसे ही या फिर कुछ और वी कैन डू जो कि हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, बट जस्ट मेक इट लाइक अ सीरीज़। तो अभी वी आर थिंकिंग कि आज से विल डू 5 days ऑफ मेकिंग हेल्दी कोई भी डिश। तो आज आई एम मेकिंग मूंग दाल का चीला विद गुआकामोले। तो मूंग दाल का चीला तो आई विल मेक, ठीक है। तो रात में मैंने मूंग दाल को सोक करके रख दिया था, पूरी रात ओवरनाइट सोक थी। इसको धो के इसके छिलके अलग कर लिए हैं, ठीक है। छिलके इसलिए अलग किए हैं क्योंकि ना मेरी अम्मा की एक रेसिपी है, मतलब पता नहीं बहुत शायद लोगों ने किसी ने खाई हो, वो छिलके से कचौड़ी बनाती हैं। तो आई विल मेक दैट ऑल्सो। बट अभी मूंग दाल का चीला बनाएंगे विद गुआकामोले। गुआकामोले इज़ मेड ऑफ अवाकाडो। तो वो अवाकाडो वाला जो भी चीज़ें हैं वो ऋषि बनाएगा, क्योंकि आई एम नॉट वेरी प्रो एट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग 5 दिन तक कोई नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे और बनाएंगे, और अलग अलग कॉम्बिनेशन में। जैसे मूंग दाल का चीला एंड गुआकामोले का कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं है, बट वी आर ट्राइंग कि कैसा लगता है। तो मूंग दाल का चीला विद हरी चटनी, सो जिससे कि चीला बिल्कुल बेसिक ना बने, इसलिए व्हाट आई एम डूइंग कि थोड़े से अदरक, मिर्चा और लहसुन भी उसके साथ ही पीसूँगी, थोड़ा सा स्वाद अच्छा आ जाता है उसमें। और मैंने एक कटोरी में ना इसके लिए भी निकाल दिया, जूनों के लिए। जूनों मूंग की दाल खा सकता है, बट उसमें अगर नमक वगैरह और ये सब पड़ा होगा, मिर्चा वगैरह, तो वो नहीं खा पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ आज उसको भी मूंग दाल का चीला ही ट्राई करवाएंगे, कि वो मूंग दाल की खिचड़ी तो खा लेता है नॉर्मली। तो लेट्स सी कि उसको मूंग दाल का चीला पसंद आता है कि नहीं। तो अभी बस मैं इसको पूरा ग्राइंड करके रखूँगी, उसके बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो इट्स डन, ये पिस चुका है, ठीक है। और एक अलग से मैंने जूनों का भी पीस लिया है ऑलरेडी। तो पहले हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं साथ के साथ, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर बना के रख लूँगी तो ठंडा हो जाएगा। और गुआकामोले भी साथ में ही बनना चाहिए, और वो महाशय भी पूजा कर रहे हैं, तो तब तक हम चटनी बना लेते हैं, है ना। तो मेरी चटनी बन चुकी है, और हाँ मेरी चटनी बन चुकी है। पीछे से कह रहा मैं तुम्हारी चटनी बन चुकी है। हाँ मेरी चटनी बन चुकी है, ठीक है। लाइफ में तो हर किसी की चटनी बन ही जाती है, मेरी भी बन गई। क्या बात है सर। आई कैन नॉट फाइंड द ब्रश। तो अब हम लोग चीला बनाएंगे, और हमने गुआकामोले की तैयारी कर दिया, प्याज टमाटर काट दिया है, बाकी का कार्य सर करेंगे आके। आओ यार, ऑलिव ऑयल कहाँ है? ऑलिव ऑयल रखा होगा मेज पे, ले आना, ले आना, जल्दी लाओ, मेरा तवा गर्म हो जाएगा। हाँ वो बैग में ही। हम लोग ये वाला कल्चर यूज़ करेंगे ऑब्वियसली गिराने के लिए, एंड वी आर होपिंग टू सी कंसिस्टेंसी। ये खुलेगा कैसे भाई, मेरे नाखून टूट जाएंगे। जूनो तुम्हें भी चीला देंगे आज, ठीक है। चीला खाओगे? चीला खाएगा जूनो भी, चीला खाएगा। पहले जूनो को बना दे, पहले जूनो का ही बना देते हैं, तो बहुत आराम से मच जाएगा भाई। हो गया, थोड़ा सा डालना, ऐसे बाहर रहेगा इसका मुंह, डालो हल्का सा। जूनो कैन ईट ऑलिव ऑयल, है ना कि नहीं? सही है ना, कूल है ना ये। हाँ कैमरामैन प्लीज़ थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दीजिए। तो ये अभी जूनो का बना रहे हैं हम। पहले जूनो का बैटर कम था, उसमें पानी ज़्यादा हो गया हमें लग रहा है, बट लेट्स सी कि सही ही बनेगा। वाह एलगी बना, एलगी। अच्छा सुन रहे हैं आप क्या? इसी में एवोकाडो डाल दिया। वाह, जूनो का चीला जूनो के शेप का बनने वाला है। जूनो का चीला इज रेडी। हाँ दो आए होंगे ना एक साथ, एक थोड़ी आता है। दोनों
खराब है ये बिल्कुल खड़े हैं। हम लोग गुआकामोले बनाने जा रहे थे और ये अब चेक कर रहे हैं कि दोनों एवोकाडोस ख़राब हो चुके हैं। मतलब देखो हम खोल के देख लो एक बार खोल के, क्या पता सॉफ्ट हो गया हो। सिर्फ जूनो का रेडी हो गया है, बस थोड़ा ठंडा होगा हमारे साथ ही खिलाएंगे इसको, वरना फिर हमारे में ललचाता रहता है। अब हम अपना बनाएंगे। ये क्या गोल घुमाने वाला था? ओके, मैं ऐसी डम हरकतें करूँ तो प्लीज़ डोंट गेट शॉक्ड। खराब तो नहीं। नहीं सही है, बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं वो, एकदम स्मूथ वाले हो गए होंगे ना। ये छिलका है ना। हाँ नहीं, इसमें डालना मत, वो छिलका हमने बनाने के लिए रखी कचौड़ी चोई की। अभी तो मेरे पूरी प्लानिंग पे पानी फेर देते। क्या? अभी ये मेरे पूरी प्लानिंग पे पानी फेर देते उस पर एवोकाडो का छिलका डाल के। उसको कूड़ा समझ रहे थे। जब हमने थोड़ी देर तक बहुत सारे निकाल दिए छिलके, तब हमको याद आया कि ये छिलके का भी तो यूज़ हो सकता है, इसकी कचौड़ी बना सकते हैं। उसको वेस्ट क्यों कर रही हूँ मैं? वेस्ट मैनेजमेंट कर रही है। नहीं, अच्छी तो लगती है, घर पे खाई नहीं है क्या तुमने? देखो, क्योंकि पिछला चीला मैंने ऐसे ही डाल दिया था तो आपको लगा होगा मुझे गोल चीला ही बनाने नहीं आता, बट मुझे आता है। लेट मी शो। सी आता है ना, देखा। गुआकामोले के लिए दिखाते दूँ। गुआकामोले के लिए अभी कुछ नहीं, एक अच्छे बढ़िया पके हुए एवोकाडोस लिए हैं, उसको बस ये मैश करेगा और मैश। और मैंने प्याज टमाटर छोटे छोटे काट के रखे हैं, उसको उसमें डालेगा। और क्या डालते हैं? ब्लैक पेपर, सॉल्ट, काली मिर्च का पाउडर, सॉल्ट और नींबू, है ना। एक बार हमने ट्राई किया बट वो अच्छा नहीं बना था, कुछ तो ऊपर नीचे हो गया था, तब से आई डोंट मेक गुआकामोले। कितना अच्छा जब पलटता है ना, चीला पलटता है, वेरी खुशी खुशी वाला टाइप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक चीला बन चुका है और इससे स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें से ना लहसुन मिर्चा और वो अदरक की स्मेल आ रही है बहुत अच्छी। सब कुछ खुद ही तारीफ कर ले रही हूँ। चलिए ठीक है, बन जाए फिर मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ। ये है हमारा आज का नाश्ता। कैसा लग रहा है खाने में? सही है ना, बढ़िया लग रहा है ना, खाने में खाया जा सकता है ना, ये सही है। इसमें हमने एक चीज़ और देखी थी, किनुआ मिला के भी उन्होंने कहा था बनाने को, तो एक बार किनुआ मिला के भी ट्राई करेंगे कैसा लगता है। जुनो आजा, खा ले, आओ आओ आओ, खाना खाओ, आओ। नहीं खाना है क्या? सो रहा था, बढ़िया आ गया, बढ़िया। खिलाओ उसको, खिलाओ। ये देखिए जुनो को, देखिए जुनो खाता है कि नहीं। बाबू खा लेना यार, तुम्हारे लिए अलग से किया है, बेइज्जती मत कर देना। खा लो बाबू, ऐसे करोगे? इसके लिए जब भी हम कुछ अलग से बनाते ना, ऐसे बदतमीजी करता। प्लीज़, अभी यही हम अपनी प्लेट में खा रहे थे तो खा लेते थे। दुष्ट है ये नहीं खा रहा, क्योंकि जुनों ने उस टाइम सेम चीला नहीं खाया था, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको हम डॉग फूड के साथ दें। तो लेट्स सी, सेम खाना बस डॉग फूड के साथ। थोड़ा ज़्यादा डाल देना और ढक देना उसको एकदम। बढ़िया। वो वहाँ खड़े होके देख रहा है। आ जाओ जुनू, आओ आओ, खा लो, आओ आ जाओ, तुम्हारा ही खाना है बेटू, आओ। ढक दो वरना ऊपर ऊपर से खा लेता है, चम्मच से मिला दो उसका। गुड। आओ जुनो, हट जाओ, जाओ। और अब ये खा लेगा पूरा,
ये ऐसे ही करता है, जब से कुछ खाने का मन नहीं होता उसमें फिर डॉग फूड मिला के दे दो तो खा लेता है। पर इसको ये नहीं पता है कि वी आर ह्यूमंस, ज़्यादा ब्रेन है इससे। सो आज हम लोगों को ट्रिक पता चल चुकी है, बिगड़े बच्चों को कैसे सुधारें। उसमें 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 कुछ भी उनका फेवरेट डाल दें। और कटोरा खाली हो चुका है। सेम यही चीला वो नहीं खा रहा था और सेम वही पूरा चीला उसने खा लिया, सिर्फ अपने डॉग फूड के साथ। ये है शैतान बच्चा जूनो। अब कैसे खा लिया तुमने? अब तुमको कैसे अच्छा लग रहा था वो? गुड बॉय मेरा, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना ऑफिस वगैरह करने, फिर आगे का दिन कंटिन्यू करते हैं। यार पता है पूरा दिन निकल गया काम करते करते, और अभी और भी काम करना है हम लोगों को। अभी बस मैं सोच रही थी थोड़ी चाय बना लूँ। आज ना मैंने कपड़े धोने के लिए डाले थे, जब नाश्ता वगैरह किया तब डाले थे, और उसके बस आधे घंटे बाद ही लाइट चली गई, तो तब से अभी तक लाइट आई ही नहीं है। पता नहीं क्या ही है। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सोसाइटी में इतनी लंबी लाइट चली गई है। आई वॉज गोइंग टू मेक टी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा कर ही लेते हैं आप लोगों से बात। और ये मेरा लड़का अभी सो के जग गया, सो के जग गया। देखो आलसी, एक नंबर का आलसी कुत्ता है ये। कुत्तू ठीक है, तो अभी हम लोग चाय बना लेंगे। आजकल पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, पता है बीच में ऐसा हो गया था ना कि बिना चाय के भी आई वॉज एबल टू सर्वाइव। वैसे तो मैं चाय बहुत पसंद है, बट बीच में ऐसा हो गया था कि ठीक है मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले टाइप। और इस टाइम जब से घर से वापस आई हूँ तब से फिर से ऐसा हो गया कि 2 टाइम चाय चाहिए ही चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों है। तो अभी चाय बनाते हैं पहले। तो मुझे एक अच्छी जगह नहीं मिल रही कैमरा रखने की, रख लिया ये। चाय बनाते बनाते एक बहुत ही डीप थॉट आया है मेरे दिमाग में। एग्जैक्टली वो डीप नहीं है, बस ऐसे ही रैंडम थॉट आया है मेरे दिमाग में एक दिन। मतलब आई थॉट कि अगर मुझसे कोई पूछे व्हाई डिड आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, या फिर करना क्यों है, मतलब एक टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा था कि आई कैन नॉट डू इट, कुछ नहीं हुआ तो क्या, सब बोलेंगे यार तू फेल हो गई, कोई फ़ायदा नहीं है, कर लिया हो गया, तूने भी कर लिया, सब कर रहे हैं, तू भी करिए, ये फलाना निकाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि लोग कहते हैं एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। बट जब से आई हैव स्टार्टेड इट, स्टार्टिंग में थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट थी, मतलब स्टार्टिंग के वीडियोस बनाने में भी थोड़ी ज़्यादा थी। एक ये भी लगता था अगर इंस्टाग्राम पे कोई भी रील पोस्ट कर रही हूँ तो उसके पहले ये दिमाग में आता था यार लोग क्या सोचेंगे, मेरे ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे, क्या कर रही है मुस्कान, ये वो वगैरह वगैरह, कि जो भी है ये क्रिंज हरकत है, जो भी है। बट मतलब आफ्टर 2-3 वीडियोज़ 4 वीडियोज़ ऐसा लगने लगा कि ठीक है आई एम एन्जॉइंग इट। मतलब व्हेन एवर आई टॉक टू कैमरा या फिर व्हेन एवर आई एम मेकिंग रील तो आई एम एन्जॉइंग इट। मतलब पहले भी आई यूज़ टू मेक रील्स वगैरह, बट वो अपने पास ही रख लेती थी, कभी अपलोड नहीं किया, ये सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे। तो एक दिन ना मेरी ऐसे ही मेरे पापा से बात हो रही थी, ऐसे नॉर्मली ऐसे ही। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट समवन एल्स कि पापा ये करा है हमने करियर में, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अगर हमने अब ये कुछ करने गई तो लोग कहेंगे अब बताओ ये भी कर लिया, सब कुछ करना है इसको करियर में, ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज़ सोच ले। तब मेरे पापा ने अचानक से एक बात बोली कि लोग क्या कहेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी लाइफ है, क्या होगा, कुछ ज़्यादा फेल हो जाओगी पर सीखने को मिलेगा। एंड उस दिन ही था जिस दिन अगले दिन मैंने अपना चैनल बनाया था कि ठीक है यार देखा जाएगा। और अभी लिटरली बताऊँ तो इंस्टाग्राम पे भी अभी भी स्टिल 1 बार 2 बार थॉट आता है जब आई ट्राई कुछ नया, कोई भी रील नहीं ट्राई करती हूँ तो एक बार सोचती हूँ कि डालूँ नहीं डालूँ, कोई क्या सोचेगा, ऑफिस वाले क्या सोचेंगे, बट फिर लगता है ठीक है डाल देती हूँ। बट जैसा पहले हेजिटेंट थी ना बहुत ज़्यादा कि यार नहीं डालूँगी करके, अब उतना ज़्यादा नहीं रह गया हेजिटेशन। दूसरी चीज़, एक चीज़ और पता चली है मैं कि आई एन्जॉय डूइंग इट। मतलब आई एन्जॉय मेकिंग कॉन्टेंट, आई एम एन्जॉइंग शेयरिंग थिंग्स, और हर चीज़ में मुझे तो मज़ा आ रहा है। तो नो मैटर, हो सकता है कि 1 साल 1.5 साल बाद भी कोई सक्सेस ना भी मिले, बट एक चीज़ है कि आगे जाके आई विल नॉट रिग्रेट कि किया ही नहीं या ट्राई ही नहीं किया, शायद कर लेते तो कुछ अच्छा हो जाता। तो एक वो वाली रिग्रेट तो मेरे दिमाग से अब चली जाएगी शायद। तो ये चीज़ तो है कि आप कुछ भी लाइफ में नया करोगे ना तो कुछ सीख तो जाओगे। जैसे मुझे अभी पता चला है कि मैं ये सीखी हूँ लाइफ में और लिटरली आई एम टेलिंग यू कि ऐसी फीलिंग आने लगी है, ये सिर्फ अभी बोलने के लिए नहीं बोल रही, सच में आने लगी है कि ठीक है कोई बात नहीं, आ रहा है मज़ा। अभी जस्ट ही एक वीडियो पोस्ट करके आई हूँ इंस्टाग्राम पे एनिमे से रिलेटेड,
बहुत ज़्यादा हेजिडेंट थी, ट्रायल पे पड़ी हुई थी वो ऑलरेडी, नॉन फॉलोअर्स को दिख रही थी। और लिटरली सोचो, नॉन फॉलोअर्स के लिए बिना सोचे समझे कुछ भी डाल देती हूँ, क्योंकि दे डोंट नो मी। तो इसका मतलब ही यही होता है कि आपको जज भी वही करते हैं, आपको जजमेंट का डर भी उनसे ही है जो आपको जानते हैं, क्योंकि जो नहीं जानते दे आर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग। एंड आई लिटरली टेल यू, मेरे ऑफिस में जो लोग हैं वो लिटरली हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कहते हैं कि ठीक है, बढ़िया कर रही हो, करो और करो। वो आइडियाज़ भेजते हैं, मैं ऐसी रील बनाऊँ, अपना कुछ नया कंटेंट बनाऊँ, ठीक है, बढ़िया है, आप सही कर रहे हो, कर लोगे वगैरह वगैरह करके, रुकना मत वगैरह। और कई बार ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे हो तो लोग आपको जज करें, शायद उनको ऐसा लग रहा होता है कि सही है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है कि आप डाल पा रहे हो। सो ये मेरा बड़बड़ था जो भी मेरे दिमाग में आया, एंड आई वेंट इट आउट। तो अब चाय पी लेते हैं, ज़्यादा हो गया आज के लिए, आज का ज्ञान यहीं ख़त्म होता है।